आइए प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाएं, प्रभु की दया मांगे अपने जीवन में, मन ही मन प्रभु से विनती करें, प्रभु हर प्रकार के पाप को छोड़ने की कृपा मुझे दे। मेरा हृदय, मेरा मन तेरा है, पाप का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु मुझ पर दया। मसीह एवं विश्वासी भाइयों बहनों को ब्रदर सुनील मसीह की ओर से जय मसीह की। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने यह सुंदर अवसर, यह सुंदर मौका मुझे प्रदान किया है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबों के समक्ष प्रभु के वचन को सुनाऊं, प्रभु के वचनों को रखूं, क्योंकि ये आत्मिक भोजन है। और जब हम विश्वास के साथ, भरोसे के साथ इस वचन को खाएंगे, इस वचन को सुनेंगे, तो ये हमारे जीवन में आशीष का स्रोत बन जाएगा, हमारे भूख और प्यास को मिटाने का कारण बन जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को तो धन्यवाद। आइए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के वचन को सुनने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखें बंद करें, अपने हृदय को, अपने मन को प्रभु के लिए खोल दें। प्रभु से जो भी आपको मांगना है मांगिए। प्रभु को हृदय की गहराई से पुकारिए, मन की गहराई से पुकारिए, विश्वास से पुकारिए। वो आपकी पुकार सुनकर आप पर दया करेगा। जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम में मैं आपका दास, आपका सेवक, जो सब सेवकों में छोटा हूं, प्रभु आपके लोगों को, आपकी प्रजा को, आपकी भेड़ों को आपके अधिकार में, आपकी शरण में लेकर आता हूं। प्यारे प्रभु, तो उन सब पर और मुझ पर दया कर प्रभु। जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में दूतों और संतों के साथ पूरी होती है, इस पृथ्वी पर तेरे धर्मी लोगों के जीवन में पूरी होती है, वैसे ही प्रभु तेरी इच्छा, तेरी मर्जी इस चैनल को देखने वाले और इस चैनल से तेरी वाणी को सुनने वालों के हर एक के जीवन में भी पूरी हो जाए। ऐसा अनुग्रह, ऐसी कृपा प्रदान कर। प्रार्थना सुन ले प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे यीशु, हे यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता मैं हूँ, भरोसा करता हूँ, मैं भरोसा करता कि तेरे हूँ, वचनों को, तेरे वचनों को सुनने से मैं मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं छुटकारा पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, मैं शांति पाऊंगा, मैं निराशा से, मैं निराशा से और उदासी से आजाद हो जाऊंगा, आजाद हो जाऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के पवित्र वचनों को हम सुनने जा रहे हैं। मैं फिर से आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को तैयार करें, अपनी आंखों को प्रभु के सामने बंद करें, कुछ पल अपने हृदय को, मन को और अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर दें और उससे कहें, प्रभु मेरे कान अच्छी तरह तेरे वचन को सुने,
मेरा मन अच्छी तरह तेरे वचन पर लगा रहे, ताकि मेरे हृदय में तेरे वचन प्रभु समा जाएं और मुझ में तेरे वचन जीवन का स्रोत बन जाएं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु के पवित्र वचन को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। नबी योशुआ का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5। जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाएगा। देखिए कितना सुंदर वचन है। परमेश्वर ने अपने दास नबी योशुआ से कहा, जब तक तुम जीवित रहोगे, जब तक तुम जीवित रहोगे कोई भी तुम्हारे सामने टिक ना पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी, चाहे शत्रु हो, चाहे बैरी हो, चाहे बीमारी हो, दुख हो, कलेश हो, कष्ट हो, किसी भी प्रकार की हानिकारक चीज क्यों ना हो, टिक नहीं पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे वचन सुनेंगे। जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। कितनी बड़ी बात परमेश्वर कहता है अपने दास से, कितने सरल शब्दों में, सरल भाषा में कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तुम्हारे साथ भी रहूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पुराने जमाने में परमेश्वर अपने अभिषिक्त चुने हुए लोगों के साथ बातें करता था। आज भी वह अपने चुने हुए के द्वारा अपनी प्रजा को संबोधित करता है। मान लीजिए कल के मूसा, कल के योशुआ वो थे, और आज के मूसा और आज के योशुआ प्रभु के चुने हुए अभिषिक्त लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु अपने चुने हुए से, अभिषिक्तों से ये कहता है कि जैसे मैं उनके साथ था, मूसा के साथ था, वैसे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और आज प्रभु अपने वचन के माध्यम से कहता है, मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि जैसे आज एक प्रभु का दास जो एक अच्छा जीवन जीता है, जो नेक जीवन जीता है, जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो ईश्वर की विधियों पर चलता है, ईश्वर से प्यार करता है, ईश्वर के वचन का पालन करता है, परमेश्वर अपनी प्रजा को उस दास के द्वारा कहलाता है और उस दास को आदर्श बनाकर, नमूना बनाकर अपनी प्रजा से कहता है कि हे मेरी प्रजा, जैसे मैं अपने दास के साथ हूं वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जैसे मैंने उन्हें नहीं छोड़ा वैसे मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, पर शर्त यह है कि हमें प्रभु पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है डरो मत, बस भरोसा रखो, विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे सुनेंगे, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा। देखिए वो कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा, और तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। कितना सुंदर वचन है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारा त्याग नहीं करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु प्रतिज्ञा बांधता है, वाचा बांधता है। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा।
योशुआ नबी से परमेश्वर वाचा बांधता है, आज वो मुझसे और आपसे वाचा बांधता है। वो कहता है कि जिस तरह मैं अपने नबियों के साथ था, जिस तरह मैं पवित्र संतों के साथ था, जैसे मैं इस धरती पर जो चुने हुए नियुक्त किए हुए अभिषिक्तों के साथ हूँ, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ भी रहूंगा। जैसे वो मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, वैसे यदि तुम भी मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा। और जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जीवित रहते समय तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। और आगे पढ़ेंगे। दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। देखिए कितना सुंदर वचन। प्रभु कहता है दृढ़ बने रहो और ढारस रखो। दृढ़ माने मजबूत बने रहो, और ढारस संयम रखो, धैर्य रखो, क्योंकि तुम उस देश पर इन लोगों का अधिकार कराओगे, हाँ, जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु हमें ऐसे मनोहर देश में प्रवेश कराएगा। प्रभु हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, घर को सुंदर मनोहर देश बनाएगा, जिसमें हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में कोई कमी नहीं होगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दृढ़ बने रहो और ढारस रखो, जो संहिता मेरे सेवक मूसा ने तुमको दी है, उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत बड़ी बात प्रभु ने कहा। जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है, योशुआ नबी से प्रभु ने कहा, जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुम्हें दी है, उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो। अधूरा पालन नहीं। आज भी वो व्यवस्था आपके पास, मेरे पास, सबके पास है। हम चर्च से, हम किसी प्रभु भक्त से, हम किसी पुरोहित के द्वारा वो व्यवस्था ले तो लेते हैं, परंतु उस व्यवस्था को पढ़ते नहीं हैं, उस व्यवस्था का आदर नहीं करते हैं, उस व्यवस्था को सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमारे सामने के शत्रुओं को हमसे अलग नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया। और इसका एक कारण यह है, क्योंकि जब हम प्रभु की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं, तो प्रभु भी हमारे जीवन की रक्षा नहीं करता। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में लिखा है कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा के द्वारा तुम्हें दी गई है, उसका सावधानी से पूरा पूरा पालन करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, 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 यीशु को धन्यवाद। और आगे पढ़ेंगे। उससे तुम ना बाएं भटको और ना दाहिने, इससे तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, इससे ना तो तुम दाएं भटको और ना बाएं भटको, इससे तुम्हारा क्या होगा? क्या होगा ब्रदर, क्या लिखा? कल्याण होगा, सर्वत्र कल्याण होगा। सर्वत्र यानी पूरा पूरा कल्याण होगा। हालेलुया, हालेलुया। अधूरा कल्याण नहीं। यदि आप अधूरा व्यवस्था का पालन करेंगे तो कल्याण भी अधूरा होगा। यदि आप व्यवस्था का पूरा पूरा पालन करेंगे तो कल्याण भी पूरा होगा, यानी भला भी पूरा होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, ब्रदर हमारी ये समस्या, हमारी वो समस्या। जब मैं उनसे कहता हूं आप बाइबल पढ़ो, आप प्रार्थना करो, आप जो है प्रभु से बातें करो और प्रभु के सामने बैठो,
अपना हृदय खोलो, अपना मन खोलो और पुकारो। उस समय तो वो कहते हैं हाँ ब्रदर, हाँ ब्रदर, लेकिन उसके बाद नहीं करते। फिर फोन आता है, फिर कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। इसका एक कारण क्या है? क्योंकि वो दृढ़ बनकर और ढारस रखकर कुछ करना नहीं चाहते और पाना चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। और बहुत तरह के बहाने करते हैं। ये तो बहुत असंभव है, ये तो बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु का वचन हमें पढ़ने को मिलता है। लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 वाक्य 27 में यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। बस मुझे और आपको क्या करना है? प्रभु की व्यवस्था का पूरा पूरा पालन करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। रात में एक जगह बता रहा था प्रार्थना में कि देखिए प्रभु यीशु ने मुर्दा लाजर को आवाज लगाई। मुर्दा लाजर ने कैसे प्रभु की आवाज को सुन लिया? सवाल उठता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। 4 दिन के मरे हुए लाजर ने कैसे प्रभु की आवाज को सुन लिया और उसके एक शब्द से वो कैसे बाहर आ गया? इसका एकमात्र कारण यह है कि वो प्रभु से प्यार करता था, प्रभु की आज्ञाओं का पालन करता था और प्रभु के साथ था। हालेलुया, हालेलुया। और उसका जीवन अच्छा था। वो शरीर में तो मरा था पर आत्मा में जिंदा था। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने अपने वचन में अपने दास दाऊद के द्वारा कहा कि वो अपने भक्त के शरीर को भी गलने नहीं देता। हालेलुया। आत्मा तो दूर, वो अपने भक्त के शरीर को भी गलने नहीं देता। इसलिए 4 दिन के मरे हुए लाजर के शरीर को भी उसने गलने नहीं दिया। भले ही मार्था और मरियम कह रही थी अब 4था दिन है, उसके शरीर से वे बदबू आती होगी, लेकिन प्रभु जानता था, प्रभु देख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। मार्था और मरियम नहीं देख रहे थे, लोग नहीं देख रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। देखिए प्रभु के एक आवाज से मुर्दा जिंदा होकर बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पर आज प्रभु जिंदों को पुकारता है। वो उसकी आवाज सुनकर उसके पास नहीं आते। मुर्दे तो जिंदा होकर उसके पास आते हैं, परंतु जिंदा उसकी आवाज सुनकर उससे दूर भाग जाते हैं। हालेलुया। जैसे नबी योशुआ को प्रभु ने अपनी ताकत शक्ति दी और प्रभु ने उससे कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, जीवित जब तक तुम जीवित रहोगे कोई तुम्हारे सामने टिकेगा नहीं। और ये सच्चाई उस समय प्रकट हुई जब प्रभु के दास ने अपने सामने के शत्रुओं पर आक्रमण करके उन्हें हरा दिया। हालेलुया। आज मैं और आप भी तभी अपने जीवन से हर प्रकार के शत्रु को भगा देंगे जब प्रभु हमारे साथ होगा और हम प्रभु के साथ होंगे। तो प्यारे भाई बहनों, मैं आपका भाई आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचनों में बने रहें, प्रभु के वचन को सुनते रहें, पढ़ते रहें और प्रभु की इच्छा को पूरा करते रहें। फिर से आप सबों को